Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से जो सेल वॉल है उसके फॉर्मेशन और फंक्शन पर बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी और सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि सेल वॉल हमारे पास कैसे बनेगा, वजूद में कैसे आएगा। अब फॉर्मेशन हमारे पास कब होती है? फॉर्मेशन हमारे पास तब होगी जब हमारे पास साइटोकाइनेसिस होगा। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल टेक प्लेस एट टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। हमारे पास एक प्लांट सेल है टिपिकली, और एट टाइम ऑफ टेलोफेज यहां पर दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, न्यूक्लियस आ जाते हैं। ये भी न्यूक्लियस आ जाता है हमारे पास। इसे कहते हैं न्यूक्लियस नंबर 1 और ये न्यूक्लियस नंबर 2। जब टेलोफेज हो जाएगी तो उसके बाद हमारे पास जो स्टेप है वो है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल की डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट सीक्रेट करेगा। यहां पर दोनों न्यूक्लियस जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट को सेंटर में सीक्रेट करेंगे और वो हमारे पास पेरिफेरी की तरफ ग्रो करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, एक्सटेंड होने शुरू हो जाएंगे। ये जो हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की जो लेयर बनी है इसे हम कहते हैं मिडल लेमेला। अब जो दोनों न्यूक्लियाई हैं उन्होंने कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट को सीक्रेट करना शुरू कर दिया और मिडल लेमेला हमारे पास आ गई। अब जो साइटोप्लाज्म है, दोनों साइटोप्लाज्म नंबर 2 एंड साइटोप्लाज्म नंबर 1 दोनों अपनी तरफ से प्राइमरी सेल वॉल सीक्रेट करना शुरू कर देंगे। तो इस मिडल लेमेला के अराउंड एक और हार्ड वॉल बननी शुरू हो जाएगी, साइटोप्लाज्म नंबर 1 से भी और साइटोप्लाज्म नंबर 2 से भी। ये दीवार होगी इसको हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास बन गई। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस नंबर 1 था और न्यूक्लियस नंबर 2। जब साइटोकाइनेसिस का फेज शुरू होगा टेलोफेज के बाद, तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट सीक्रेट करेंगे। उसके अराउंड जो दोनों साइटोप्लाज्म है वो प्राइमरी सेल वॉल को सीक्रेट करेंगे। जब प्राइमरी सेल वॉल बन जाएगी तो ये जो है हमारे पास इनवर्ड पिंचिंग करेंगे और दो सेल सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास और दो पेरेंट सेल आ जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास ऐसे डिवीजन हो जाएगी और एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में आ जाएगा। यहां पर हमारे पास बीच में कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट है जिसको आप मिडल लेमेला कहते हैं। और ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है इस प्लांट सेल का, और ये प्राइमरी सेल वॉल है इस प्लांट सेल का। तो दो सेल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और इनके दरमियान जो है वो सेल वॉल बन जाएगी। इसके बाद प्लांट जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल फिर टर्शियरी सेल वॉल को सीक्रेट करेंगे। तो हमारे पास जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है वो होती है एट टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम कहते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन को। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के फंक्शन के बारे में। तो सेल वॉल हमारे पास एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर है। तो सबसे जो पहला इसका फंक्शन है वो हमारे पास है टू प्रोवाइड शेप टू सेल। तो सेल वॉल हमारे पास सबसे पहले सेल को शेप प्रोवाइड करता है। सेकेंड फंक्शन, सेल वॉल चूंकि एक हार्ड स्ट्रक्चर है तो इसकी वजह से हमारे पास सेल वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और रिजिडिटी प्रोवाइड होती है। टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। थर्ड सेल वॉल का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि सेल वॉल के अंदर हमारे पास 3 लेयर्स पाई जाती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन टर्शियरी सेल वॉल। अक्सर ये माना जाता है जो प्राइमरी सेल वॉल है हमारे पास, जो मिडल लेमेला के इनर सेल वॉल है, वो हमारे पास एंजाइमेटिक फंक्शन भी करती है। तो प्राइमरी सेल वॉल परफॉर्म्स एंजाइमेटिक फंक्शंस। फोर्थ फंक्शन सेल वॉल का हमारे पास ये है कि सेल वॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम भी करता है। सेल वॉल ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? जिस फेनोमेना पर, जिस प्रोसेस से वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है सेल में, प्लांट बॉडी में, वो हमारे पास पाथवे कहलाती है एपोप्लास्ट पाथवे।
नाउ व्हाट इज एपोप्लास्ट पाथवे? देखिए हमारे पास अगर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल टू सेल वॉल मूवमेंट करे उसको एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं. वाटर मूवमेंट टेक प्लेस फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे. इसके एक और पाथवे होती है जिसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे. अगर वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूवमेंट करे वो सिम्प्लास्ट पाथवे है. अगर सेल वॉल टू सेल वॉल मूवमेंट करे वो एपोप्लास्ट पाथवे है. तो फोर्थ फंक्शन हमारे पास है सेल वॉल ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल्स अमंग द प्लांट बॉडी. फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि सेल वॉल की वजह से हमारे पास प्लांट की हाइट बढ़ती है. प्लांट्स अटेन हाइट ड्यू टू सेल वॉल. देखिए अगर हम सॉफ्ट चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उनकी हाइट इतनी ऊंची नहीं होगी. लेकिन चूंकि सेल वॉल हमारे पास इतना स्ट्रांग है, रिजिड है, तो जब सेल हमारे पास चूंकि स्ट्रांग सेल वॉल के मिलकर बना हुआ है तो जब सेल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो उनकी जो हाइट है वो ऊंची हो जाती है. तो प्लांट्स की हाइट ऊंची होने की वजह यही है हमारे पास कि उनका जो सेल वॉल है वो स्ट्रांग और रिजिड होता है. तो जब उनका स्ट्रांग और रिजिड सेल वॉल मौजूद है तो उनकी हाइट लॉन्ग होगी. जबकि एनिमल सेल में चूंकि आपको पता है सेल वॉल एब्सेंट होता है तो एनिमल्स की हाइट छोटी होती है. इसी वजह से प्लांट की हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट तक जाते हैं. अब हम कुछ ऐसे सब्सटेंस की बात करेंगे जो हमारे पास सेल वॉल के अंदर और भी मौजूद होते हैं. तो पहला सब्सटेंस हमारे पास है क्यूटिन. क्यूटिन हमारे पास सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होती है जो कि वाटर को लॉस होने से बचाती है. तो इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर. सेकेंड सब्सटेंस जो हमारे पास सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है वो हमारे पास है सुबेरिन. सुबेरिन हमारे पास ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो इम्परवियस होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए. इट इज इम्परमिएबल और इम्परवियस टू वाटर मॉलिक्यूल. सो ये गैसियस सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल को अंदर अलाउ नहीं करता, इम्परवियस होता है उसके लिए. थर्ड केमिकल सब्सटेंस जो हमारे पास सेल वॉल के अंदर मौजूद है वो है लिग्निन. लिग्निन हमारे पास प्लांट सेल वॉल में एडिशनल स्ट्रेस प्रोवाइड करता है. तो एडिशनल स्ट्रेस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास लिग्निन सब्सटेंस है. तो सबसे पहले हमने प्लांट के सेल वॉल में फॉर्मेशन की बात की कि हमारे पास सेल वॉल जो है वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू बनता है. दो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे पास मिडल लैमेला सिक्रीट करते हैं. फिर प्राइमरी सेल वॉल बनती है और इसको हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट प्लांट केस में, और इसको सेल प्लेट भी कहते हैं. फिर हमने फंक्शंस की बात की कि हमारे पास ये शेप प्रोवाइड करता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो एंजाइमेटिक फंक्शन करता है. इसके अलावा सेल वॉल जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है एपोप्लास्ट पाथवे से सिम्प्लास्ट सेल टू सेल वॉल पाथवे से. और प्लांट्स अगर हाइट अटेन करते हैं तो भी सेल वॉल की रिजिडिटी की वजह से. इसके अलावा तीन केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं सेल वॉल में. हमारे पास क्यूटिन है जो प्रिवेंट करता है वाटर मॉलिक्यूल को. सुबेरिन मॉलिक्यूल है जो कि इम्परवियस होता है वाटर और गैसियस सब्सटेंस के लिए. और लिग्निन है जो कि एडिशनल स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा प्लांट सेल वॉल. उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.